खोलो दुआ। कौन है दुआ? अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अंदर। मैं अंदर? मैं कह रही हूँ ना, आओ। दादू 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 बाहर। क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? दादू बाहर अमजद आए। क्या? भाभी ये तो ले ले, भाईजान ने भिजवाया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ खुश तो बहुत हूँ। बेगैरत इंसान क्यों आया यहाँ? क्या हो गया अम्मा जी, क्यों गुस्सा कर रही हैं उस पर? दफा हो जाए यहाँ से इसी वक्त। बस करें, सईद ने भेजा है, मैंने कुछ मंगवाया था। क्यों? सईद ने भेजा तुम्हें? जी अम्मा जी, भाईजान ने भेजा है। स्टोर पर वापस रख दिया है इसे। अम्मा जी अब आप भी गुस्सा थूक देना, आखिर कब तक गुस्सा करती रहेंगी? दोबारा इस घर का रुख मत करना तुम। क्या हो गया आपको? अमजद को अब यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। एतबार वाला बंदा है, इसके होने से सईद को आराम रहता है। छोड़े भाभी, मेरी वजह से आप दोनों क्यों लड़ते हैं? मैं ही चला जाता हूं। अच्छा नहीं किया आपने, मेरे काम से आया था। इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। दोबारा ये मेरे घर ना आए। आपका घर? किन खुशफहमियों में आप? ये अब मेरा घर है अम्मा जी, और यहाँ पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला अब आप नहीं, मैं करूँ। आपका घर? किन खुशफहमियों में आप? ये अब मेरा घर है अम्मा जी, और यहाँ पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला अब आप नहीं, मैं करूँ। ये तस्वीर मैं दोबारा बनवा लाया हूँ, ख्याल रखना कि दोबारा इस पर तेल ना गिरा देना। ये भी तस्वीर लगा देता हूँ। रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। जी। ये अमजद को तुमने दोबारा क्यों रख लिया? जरूरत थी मुझे, शौक से नहीं रखा। जब फैसला हो गया था कि दोबारा उसको नहीं रखा जाएगा, तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? भूल गए तुम उसने क्या किया था हमारे साथ? अम्मा, जिन्होंने बुरा किया था ना हमारे साथ, अल्लाह ताला ने जान छुड़ा दी उनसे हमारी। अमजद को बख्श दो अब। मैं मरते दम तक नहीं बख्शूंगी उस भेड़िए को। तुम एतबार कर सकते हो, मैं नहीं। अम्मा, पूरा दिन मैं दुकान पर मगजमारी कर कर आता हूँ, और घर आते ही तुम कचहरी डालकर बैठ जाती हो। कुछ तो ख्याल किया करो मेरा। अमजद के वापस आने से मुझे बहुत सहूलत हो गई है। 2 लड़के रखे थे मैंने, लेकिन दोनों एतबार के काबिल नहीं थे, और अमजद अकेला उन दोनों के काम संभाल लेते। काम अहम है, सुकून अहम है, और दुआ की इज्जत। बस कर दो अम्मा, और दुआ को भी समझा दो कि जो बोतानबाजी है ना, बंद कर दे। बहुत हो गया तमाशा। बेटी का खौफ, बेटी का दुख अगर तुम्हारे लिए तमाशा है सईद, तो डूब मरो तुम। बाप तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं, तपती दोपहर में छांव बनते हैं। और तुम सईद, तुम कैसे बाप हो? अम्मा, अगर आपकी तकरीर खत्म हो गई है तो मैं अंदर चला जाऊं? दोबारा उसे मत यहाँ भेजना। अगर वो यहाँ आया तो उसका वो हश्र करूंगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। अम्मा जी, थके हारे आए हैं सईद घर पे, ये बातें बाद में भी तो हो सकती थी ना। और तुम भी सुन लो दुल्हन, हमारे घर का दरवाजा अमजद के लिए आइंदा कभी नहीं खुलेगा। अम्मा जी, आपके अहकामात जारी करने के लिए ना पूरा दिन काफी होता है। अभी थके हारे आए हैं वो, आप इस वक्त शुरू हो गए, कुछ तो ख्याल कर लें उनका। अगर किसी को मेरा इतना ख्याल होता तो फिर रोना किस बात का है?
कम से कम इंसान को घर में तो सुकून मिलता ही है, लेकिन बेचारे सही इनको घर में भी सुकून नसीब नहीं है। अम्मी मैं इनको देख कर आ रही हूँ। हाँ बेटा, उसे चाय और पानी का पूछ लेना। माँ ने तो जो देना था वो दे दिया। वैसे एक बात कहूँ बहन, आपके घर का अजीब ही दस्तूर है। बेटा थका हारा आया है और आपने इतनी बातें सुना दी उसको। कितने बेटे हैं आपके? अगर बेटे हैं तो आपको यकीनन मालूम होगा कि बेटों की हमाकतों पर पर्दा डालने से बेटों का ही घर बर्बाद होता है। तुम्हारी मन तक तुम ही जानो बहन, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अपने बेटे को सुकून से जीने दो। हर वक्त अज़ाब की तरह नाजिल ना रहा करो। सही पानी। परेशान मत हो, अम्मा जी की तो आदत है। पहले पहले मुझे भी उनकी बातें बड़ी बुरी लगती थी, पर अब ना मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अम्जी के वापस आने पर अम्मा इतना बावेला करेंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। ओह, स्टोर पर आपको बैठना है, अम्मा जी को नहीं। अपनी जरूरतों का आपको पता है, अम्मा जी को नहीं। वैसे भी जिसके कहने पर वो इतना वावेला कर रही हैं, असल तकलीफ तो उसे है ना अमजद से। दुआ की बात कर रही है तो और क्या, गेट तो उसी ने खोला था ना। वैसे भी उसे गुस्सा इसी बात पर है ना, उसकी खाला और खाला का लड़का शहर छोड़कर चले गए। अमजद अगर उनका राज ना खोलता तो उनका नन्ना मुन्ना रोमांस चलता रहता। अब दिल जलाने की जरूरत नहीं है आपको, खामखा बीपी बढ़ जाएगा। आइंदा मेरे सामने असमत और उसके बेटे का जिक्र मत करना मारो। नहीं करो, मूड तो ठीक कीजिए। अच्छा सुने, वो दही भले रखे हैं, मैं लेकर आ रही हूं। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया ना, मैंने भी नहीं खाए ना, बच्चों को ही दिए थे बस। सोचा था आप आएंगे तो साथ खाएंगे। ले आओ। ले आ। मारूफ, जब से तुम इस घर में आई हो, घर की तरफ से मैं बहुत पुरस्कून हो गया। मैं देखूं। जी अम्मा जी। सईद से कहना मुझसे आके बात कर ले। माँ अंदर आ जाए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? मुझे तुमसे अलैदगी में बात करनी है। अच्छा सही, हौसले से बात कीजिएगा, माँ है आपकी। जी अम्मा, क्या बात है? बैठो। आज दुआ के हाथ स्कूल से पैगाम आया। सिला की बहुत शिकायतें आ रही, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लग रहा। तो सिला को समझाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अम्मा? समझाने को तो मैं समझा दूं, लेकिन मेरा समझाना बर्दाश्त नहीं होता, ना सिला को ना तुम्हारी बीवी को। अब इस बात में मारूफ कहाँ से आ गई? वो कहती है कि वो खुद जाएगी स्कूल बात करने के लिए। अब तुम मना कर देना उसे, उसी ने तो खराब किया सिला को। अच्छी भली पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन जब से मारूफ आई है, सिला तुम्हारे कमरे से निकलती ही नहीं। वाह अम्मा वाह, हद है ना शुक्री की। एक तो बेचारी वो इस घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर डाल रही है, तो तुम्हें इस बात पर भी एतराज है? सिला अगर नहीं पढ़ती है तो ये मारूफ का कसूर। मारूफ सिला के स्कूल जाकर उसकी टीचर से मिलना चाहती है तो ये मारूफ का जुर्म। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। उससे कहो कि बस वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियां वो उठाए। मैं अपनी पोतियों का खुद ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें पता है, दुआ बता रही थी कि सिला हर टेस्ट में फेल हो रही है। असल मामला यह है अम्मा कि सिला दुआ की तरह मारूफ से नफरत नहीं करती।
मारूफ ने अपनी मोहब्बत से उसे करीब कर रखा है, तो तुमसे और दुआ से ये बात बर्दाश्त नहीं होती अम्मा। बीवी से मोहब्बत की पट्टी उतार कर तुम देखो ना सईद, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस घर में कितना कुछ गलत हो रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। आ गई ना जबान पर दिल की बात। खुदा के लिए अम्मा जाओ, जाकर सो जाओ और खुद को समझा लो कि अब वो यहां से कहीं नहीं जाने वाली है। मारूफ ने अब यहीं रहना है, इसी घर में। सही, हम मिलजुल के सब ठीक कर देंगे। ये क्या है? दादो का ट्रंक है, इसके अंदर सर्दियों के कपड़े हैं और तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इसको यहाँ से हटा के ना अपना बिस्तर यहाँ पे लगा लूं। मुरब्बत में इतने दिन से खामोश थी मैं, कितनी बेआरामी है, कोई मुनासिब जगह नहीं दी आपने, रास्ता है। वैसे ये जगह ठीक है, मगर ये तो बच्चों का कमरा है, यहाँ पर आप बहुत बेआराम होंगी। तो वहाँ पे मैं आराम से हूँ बाहर, वहाँ पे भी तो बेआराम हूँ, रास्ता है, ये जगह ठीक रहेगी। लेकिन मुझे यहाँ पढ़ना भी तो होता है, मेरे एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे कमरे में ना हूँ? तुम कहीं भी पढ़ लो, बाहर जाके पढ़ लो, किसने रोका है तुम्हें? अब कोई बात नहीं है दुआ। देखो ये तो मेहमान हैं, और अगर इनकी मर्जी है कि यहाँ इस कमरे में ये सोएं तो बिल्कुल बेशक यहाँ पर ये सो जाए। ऐसा करते हैं कि आप मेरी जगह ले ले, मैं गद्दा डाल के यहाँ नीचे सो जाऊंगी। दादो, आप क्यों नीचे सोएंगी? मैं आपके साथ नीचे सो जाऊंगी। भाई ये तुम लोग ने फैसला करना है, किसने ऊपर सोना है और किसने नीचे सोना है। यहाँ पे मेरा पलंग बिछेगा, और मेहरबानी करके रास्ते में कोई गद्दा ना डालना, क्योंकि मुझे ना बेआरामी हो। सईद जी, तुम्हारी सास कब तक रहेंगी यहाँ? क्यों अम्मा? 2-3 दिन का कहा था, क्या इरादा है उनका? मैंने पूछा नहीं। तो पूछ लो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगी, अब वो यहीं रहेंगी। अम्मा जी अम्मी के बारे में कह रही थी। पूछ रही थी कि वो कब तक रुकेंगी। क्यों, मेरी अम्मी ज्यादा दिन नहीं रुक सकती? नहीं नहीं, रह सकती हैं, क्यों नहीं रह सकती हैं। वो ऐसी पूछा है अम्मा ने। और अगर अम्मी वापस ना जाना चाहें तो? आप चाहते हैं कि वो चली जाएं तो मैं कह दूंगी उनसे। नहीं नहीं मारूफ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, जब तक चाहें वो यहाँ रहें। और अगर मैं चाहूं कि अम्मी सारी उम्र हमारे साथ रहें तो? उनके बेटों को बुरा नहीं लगेगा? उनसे तो नाराजगी चल रही है, ताल्लुक ही खत्म हो गया है। और जानते हैं क्यों? हमारी शादी की वजह से। जब उन्होंने तुमसे कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा तो उन्हें हमारी शादी से क्या तकलीफ है?
एक बात छुपाई थी मैंने आपसे। आपको याद है जब अम्मी ने शादी से कुछ दिन पहले ही आपसे वो मकान वाली शर्त रखी थी? वो इसलिए नहीं थी कि उन्हें आप पर एतबार नहीं था। तो जब मेरे भाइयों को पता चला तो उन्होंने अम्मी से कहा कि किसी अजनबी पर एतबार ना करें। उस वक्त तो उन्होंने उनकी बात रद्द कर दी, लेकिन उनके दिल में ना डर बैठ गया था कि कहीं उनके बेटों की बात सच ना निकले। इसका मतलब ये है कि खाला जी ने मुझे आजमाने के लिए शर्त रखी थी। और अल्लाह का शुक्र आप आजमाइश पर पूरे उतरे। जब मेरे भाइयों को पता चली ना ये बात, तो उन्होंने अम्मी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि इस मकान को बेचकर इसकी आधी कीमत वो उन्हें दे दें। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया और फिर बात ताल्लुक खत्म करने तक आ गई। अम्मी ने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि इस मकान पर सिर्फ और सिर्फ सईद के बच्चों का हक है। आप ही बताइए मुझे कि मैं अम्मी को कैसे कहूँ यहाँ से जाने के लिए, और अगर कह भी दूँ तो कहाँ जाएंगी वो? कुछ चाहिए बेटा? खाला जी, बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे आज मारूफ ने सब कुछ बता दिया कि आपने मेरी खातिर अपने बेटों से नाराजगी मोल ली है। आपने कहीं नहीं जाना, आपका घर है ये। मैं आज से यही समझूंगा कि मेरी दो माँ हैं बस। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे बेटा। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। सही भाई, दुनिया बहू को बेटी समझे ना समझे, लेकिन दामाद को हमेशा बेटा ही समझती है। बहन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने इतना सादतमंद बेटा मुझे अता किया है। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। क्या कह रही थी तुम? ये कह रही थी कि तुमने सईद पे क्या जादू कर दिया। तुम्हें पता है, वो खुद आकर मुझसे कह रहा था कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। खुद नहीं कहा उसने, मैंने ही उकसाया है। ऐसा यही तो पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या कह दिया कि उसने कहा कि बस आप यहीं रहेंगी, और सुतीले बेटों की नाराजगी के बारे में क्या पूछ रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। सईद को तो ऐसी कहानी सुनाई है कि अब तुम्हें यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई सुतीले बेटों का सवाल होगा जिनका कोई वजूद ही नहीं। रहना इस घर में कि नहीं? वैसे इस तस्वीर के लगने से कमरा सज सा गया। और एक बात कहूँ बहन, मेरी बेटी के आने से भी ये घर सज सा गया है। आप कदर ना करो उसकी, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारी जो है ना अपने सर ले ली है। मसलन कौन कौन सी जिम्मेदारी है जो उसने अपने सर ले ली? अरे, सुतीले बच्चों को इसने सीने से लगा कर रखा है। आप बताइए कि कौन सी सुतीली माँ का इतना बड़ा दिल होता है? सईद के बच्चों में दुआ भी है। दुआ को तो सीने से नहीं लगाया उसने, इसलिए कि वो समझदार है, मोहब्बत और बनावट का फर्क समझती है। अच्छा, दुआ इतनी समझदार है? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला भैया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हाँ, इसकी प्रिंसिपल इतनी मसरूफ थी, वो फारिग हुई तो बात करने की नौबत आई। सर में दर्द कर दिया उस औरत ने मेरी। तुम क्यों घर आ गई? शुक्र है दादो, मेरी तो स्कूल से जान ही छूट गई। क्या कह रही है ये? अम्मा जी थोड़ा सब्र कर लेना, कह तो रही हूँ सर में बहुत तकलीफ है, सब समझा दूंगी। सिला मेरे लिए पानी लेके आओ जाके जल्दी। जी। ये सिला क्या कह रही है? क्या स्कूल वालों ने कहीं निकाल तो नहीं दिया इसे? भैया उन्होंने तो कह दिया नालायकों की कोई जगह नहीं है स्कूल में, ले जाइए इसे घर। अब कल से नहीं जाएगी ये स्कूल। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? मैं जाऊंगी, खुद बात करूंगी मैं। अम्मी मैं कमरे में जा रही हूँ, यहाँ रही ना तो उन्होंने सवाल कर करके मेरे सर का दर्द और बिगाड़ देना। जाओ मेरा बच्चा, जाके आराम करो। सिला पानी यहाँ ले आओ। कौन सी ऐसी लड़की होती है जो सुतेले बच्चों के लिए अपने आप को हलकान करे? ये तो मेरी तरबियत है। मैंने इसको समझा बुझा कर रुखसत किया था कि इस घर को अपना घर समझना, यहाँ के दुख सुख को अपना समझना। जब समझोगी तो रिश्ता निभेगा ना। और किस खूबसूरती से रिश्ता निभा रही है मेरी बेचारी बच्ची। हेलो, हाँ हो आई तुम स्कूल से? हाँ हो आई मैं सईद, लेकिन सईद मैं तो इतनी हैरान हूँ, आपने अपनी बेटियों को किस किस्म के स्कूल में डाला हुआ है? मतलब कोई तमीज ही नहीं है बच्चों के वालिदैन से बात करने की। तौबा तौबा, इतनी बदतमीजी। क्यों, क्या हुआ है? क्या कहते हैं वो सिला के बारे में? भाई प्रिंसिपल ने तो इनकार कर दिया सिला को पढ़ाने से। मैंने भी कहा कि भाई हम फीस किस बात की देते, बुरी लग गई ये बात तो भेज दिया सिला को मेरे साथ। मैंने भी कह दिया फजूल के पैसे नहीं है जो आप लोगों पर लुटाते रहे, बस ना फारिग कर दे हमारी बच्ची। हाँ हाँ ठीक किया तुमने। सिला कोई नहीं, दुआ को भी साथ ले आती तुम। कैसे ले आती? उसको लाती तो आपकी अम्मा मेरे ऊपर सख्ती ले आती। अरे मैं तो शुरू से ही हक में नहीं था कि बच्चियां स्कूल जाएं। अच्छा खासा मैंने स्कूल से उठवा लिया था, ये तो अम्मा ने जिद करके फिर से उन्हें स्कूल में दाखिला करा दिया। अच्छा आप छोड़े ना, परेशान मत हो। आप दुकान पर बैठे हैं, क्यों परेशानी ले? आप एक दफा घर आ जाइए फिर बात करेंगे, अभी परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। खुदा। भाईजान सब खैरियत तो है ना? वो स्कूल वालों ने सिला को स्कूल से निकाल दिया। भाईजान सिला ने कोई शरारत की है? अरे नहीं नहीं, ये तो स्कूल वालों की बहानेबाजी होती है। अपनी कायली पर पर्दा डालने के लिए वो बच्चों पर इल्जाम लगा देते हैं। वैसे भाईजान आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि शानी का स्कूल बदलवा दिया। हाँ, इसे तो मैंने बहुत बड़ा अफसर बनाना है। सिला के टीचर ने मुझे खुद बताया है। लेकिन मारूफ तो ये कह रही है कि इसकी प्रिंसिपल ने इसे खुद फारिग किया है। दादो, अगर सिला को फारिग करना होता तो वो आपको क्यों बुलवाते? और दादो, मैंने आपको कहा था कि आप खुद जाएं। अम्मी झूठ बोल रही है। अरे अरे अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को झूठा कह रही हो तो? मैं आपकी बेटी को इसलिए झूठा कह रही हूँ क्योंकि वो झूठ बोल रही है। स्कूल वालों ने सिला को स्कूल से नहीं निकाला। मारो मारो। क्या हुआ अम्मी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इनके मामलात में मत पड़ो। इनके लिए जितना भी तुम कर लोगी ना, तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। वही बात हुई ना, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। देखिए आप हर बात पर शोर ना मचाया करें। दुआ वही कह रही है जो सिला की टीचर ने उसे बताया। क्या कहा इसके टीचर ने? यही कि सिला को आप लेकर आइए और आपने वहां मिसबिहेव किया। मारो, ये क्या कह रही है? बदतमीज कह रही है मुझे, कह रही है इनके स्कूल में बदतमीजी की है मैंने। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी को बदतमीज कह रही हो? छोड़ो इसे। ये वही कह रही है जो इसको बताया गया है, और जो इसे बताया गया है वो सच है। अम्मा जी ये वावेला करने से अब कुछ नहीं होगा। सिला अब स्कूल नहीं जाएगी, ये फैसला हो चुका है। मत खेलो बच्चियों के मुस्तकबिल से, डरो खुदा से। खुद ही पूछ लीजिए। सिला बताओ तुम क्या चाहती हो? अम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। सुन लिया आपने? सईद को भी मैं बता चुकी हूँ,
वो तो ये कह रहे थे कि सिला के साथ दुआ को क्यों नहीं ले आई, क्यों छोड़ाई वहां पे। सही कहता है सही, वो इसलिए नहीं कमा रहा कि इनके स्कूलों पे पैसे लुटाए। सही से कहो कि दुआ को भी घर बैठा ले। अम्मी सईद बहुत समझदार हैं, सब बातें कहनी नहीं पड़ती, बहुत कुछ कहे बगैर ही समझ जाते हैं वो। करूंगी मैं सईद से बात, अब उसकी मर्जियां नहीं चलने दूंगी मैं। मारो, बहुत अच्छा किया जो तुमने सलाह को ना स्कूल से उठवा लिया। अब सईद को कायल करो कि वो दुआ को भी स्कूल से उठा ले, तो बहुत पढ़ाई हो गई उसकी। अरे अम्मा, सईद तो पहले ही फैसला किए बैठे हैं, बस ये दुआ और उसकी दादी की जिद अगर आड़े ना आई ना तो देखे ना, कल से दोनों बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी। सलाह को अच्छी तरह समझा दो मारो, कि ये ना हो कि दादी के कहने में आके दोबारा स्कूल जाने पे तैयार हो जाए वो। अम्मा तुम ना फिक्र छोड़ दो, सिला अब स्कूल जाने का नाम भी नहीं लेगी। एक मशवरा दूं तुम्हें मैं? दुआ का पक्का बंदोबस्त कर दो तुम। मतलब? दुआ को इस घर से चलता करो। चलता करो? क्या मतलब अम्मा? मतलब ये, सही से कहो उसको रुखसत कर दे, यानी उसकी शादी कर दे। ऐसी बातें कर रही हो अम्मी, छोटी सी बच्ची है वो। छोड़ो, छोटी है, जबान देखिए गज भर की जबान है उसकी। और याद रखना मारो, जब तक वो इस घर में है ना, तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगी वो लड़की, याद रखना। हाँ कह तो ठीक रही हो। भाई हमारे जमाने में इस उम्र में तो शादी होती थी और ससुराल में जाके होश संभालते थे भैया। कौन करेगा दुआ से शादी? ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, सईद का है। तुम उससे बात तो करो। करती हूँ आज बात सईद से, कह तो ठीक रही हूँ। सुकून ही सुकून होगा हमारी जिंदगियों में। दादो, पानी। क्या बात है, पढ़ाई नहीं करनी आज? दादो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा? अगर अब्बा ने अम्मा की बात मान ली तो? दुआ, मैं जिंदा हूं अभी, और मेरे जीते जी तुम्हारी पढ़ाई को कोई नहीं रोक सकता। दादो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और तुम पढ़ोगी, जरूर पढ़ोगी इंशाल्लाह। दादो, मैं अम्मा से कहूंगी कि बेशक सिला को स्कूल ना भेजे, लेकिन दादो मुझे स्कूल जाना है। दादो, मैं अम्मा से माफी मांग लूंगी। मेरी गलती थी कि मैंने उनसे ऊंची आवाज में बात कर दी, लेकिन दादो मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगी। तुम्हारी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात करूंगी सईद से कि मारूख तुम पर पाबंदी लगाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जाओ किताबें लेकर आओ और बैठ के पढ़ो। जी। ये तो अम्मा की जिद थी, वरना मैं नहीं भेजना चाहता था लड़कियों को स्कूल। नहीं सईद, लड़कियों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। बेशक वो घर से पढ़े, मैं खुद पढ़ा दिया करूंगी ना उन्हें। कम से कम उस स्कूल पर अब मैं आपको मजीद पैसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। यही बात मैं अम्मा को समझाता था, वरना मुझे तो खुद पसंद नहीं है ये स्कूल। आपसे एक बात कहनी है सईद। हाँ कहो। तो आप स्कूल छोड़ने पर राजी नहीं है सही, और आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर वो घर के कामों से बचने के लिए ना पढ़ाई को अपनी ढाल बना लेती है। अम्मा जी मासूम है, वो उसकी चालबाजियां समझती है।
उन्होंने फैसला कर लिया ना कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगी बस। अब मैं दुआ या अम्मा की नहीं सुनूंगा। सईद, अम्मा तूफान ना खड़ा कर दे। तो मुझे अभी अच्छी तरह जानती नहीं हो मारो, बड़े से बड़े तूफान से लड़ना आता है मुझे। मुझे तो बस दुआ की फिक्र है। कहा ना नहीं बोलेगी, वो बोलेगी तो जबान काट दूंगा उसकी। सईद, बेटियों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बल्कि बेटियों को तो दुआ दी जाती है कि अगले घर में हंसी खुशी बसी रहे। छोटी उम्र का इश्क ना इंसान को बर्बाद कर देता है सही। और दुआ के लहजे में जो नफरत मैंने महसूस की है ना, वो उस इश्क को गवा देने का नतीजा है। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के रुखसत कर दीजिए दुआ को। अरे नहीं नहीं मारो, अभी तो बहुत छोटी है वो। अम्मी कहते हैं कि जिस लड़की को जबान लग जाए वो फिर छोटी नहीं रहती, और इससे ज्यादा बात करना मैं चाहती नहीं, आप बेहतर जानते हैं। अम्मा जी को बता दीजिएगा कि कल से बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी। मैं वो सुबह के लिए तैयार पे वो क्या आ रही। कुछ चाहिए तुम्हें? अम्मा वक्त देखा है तुमने कि तुम्हारी उम्र है इतनी रात को खुद को कामों में लगाए रखने की? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम्हारी दुल्हन? उससे तो इनकार नहीं है अम्मा, तुम्हें उसका काम पसंद नहीं आता। बेटा काम करेगी तो पसंद आएगा ना। अभी तक तो वो अपने आप को नई नवेली दुल्हन समझती है। खैर, मेरी हड्डियों में जब तक जान है मैं तो काम करती रहूंगी। और दुआ दुआ क्यों नहीं करेगी? उसकी तो उम्र है घर संभालने की। दुआ की उम्र है पढ़ाई करने की। बेटा तालीम ही बाद में काम आती है। कल से बच्चियां घर पर ही होंगी अम्मा, तो घर की जिम्मेदारियां उन पर डालो, रहम करो अपनी हालत पर। मेरी बात सुनो सईद, अपनी दुल्हन से कह दो कि बच्चियों की तालीम में रुकावट मत डाले। क्यों, हमने उनसे कोई नौकरियां करवानी? मुझे नहीं चाहिए कोई तालीम वाली। कल से मैं बच्चियों की जबान पर स्कूल का नाम ना सुनूं। सईद, सिला, तुम अभी तक जागी नहीं हो? उठो सिला, जागो, हम लोग लेट हो रहे हैं। दुआ आप ही तंग मत करो, सोने दो मुझे। सिला, मैं क्या कह रही हूँ, उठो, हम लोग लेट हो रहे हैं। तुमने स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है? अरे दुआ, क्या करिए, रहने दे इसको, सोने दे। और हाँ, तूने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? तेरी दादी ने नहीं बताया था कि तेरे अब्बा ने क्या कहा है कि आज से तुम भी स्कूल नहीं जाओगी? हाँ चलो दुआ, चलो स्कूल चलो। दादू ये देख, सिला इस वक्त जाग रही है लेकिन फिर भी नाटक कर रही है कि सो रही है। सिला, दुआ आप ही मैं नहीं जाना चाहती स्कूल, छोड़ दे मेरी जान। तमीज से बात करो सिला। दुआ इसको छोड़ो, तुम स्कूल चलो, देर हो रही है। अरे अरे बहन, किस मिट्टी की बनी हो आप? याद नहीं आपके बेटे ने क्या कहा था कि ये स्कूल नहीं जाएगी और दुआ भी स्कूल नहीं जाएगी? अब वो जागेगा ना, खुद ही आप पे गुस्सा होगा। बेटे को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। चलो बेटा, देर हो रही है। वाह है, बहुत ही खुदसर औरत है। उठेगा ना सही में, इससे ही निपट लेगा। मेरा बच्चा सो जा, सो जा, शाबाश। अम्मा क्या कर रही हो? कुछ चाहिए होता तो बच्चों को बोल दिया करो। किस बच्चियों की बात कर रही हो? तुम्हारी चहीती तो अभी तक सो रही है, और दुआ, उसको दादी स्कूल छोड़ने भी चली गई। क्या फिर स्कूल चली गई है वो? मैंने तो रोका था, लेकिन मेरी यहाँ पे सुनता कौन है? ये दादी की शहर, इसीलिए दुआ इतनी बदतमीज है। सईद ने मना भी किया था, लेकिन ये दादी पोती नहीं बाज आती। उनका बस चलता ना तो सलाह को भी साथ लेके चली जाती। अभी उठते हैं सईद तो बताती हूँ। बताओ नहीं, समझाओ उसे।
और कहो कि ये माँ बेटियां उसके कहने में नहीं है। ये ना हो कि आगे जाके पछताना पड़े। मारो, मुझे एक कप चाय पिला दो, अभी आँख भी सही नहीं खुली है मेरी। शानी चला गया? जी चला गया। चाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं, सुबह सवेरे मुझसे चाय नहीं पी जाती। देर हो गई आज, उठा देती मुझे। सोते ही रहा करें तो अच्छा है, जागेंगे तो फोन ही चलाएंगे अपना। क्यों, क्या हुआ? सईद आपसे बर्दाश्त हो जाता होगा, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। सारा दिन बाहर फोन जलाकर आप इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं ना, और यही लोग आपकी बात को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। किसकी बात कर रही हो? अम्मा जी को मना किया था ना आपने कि दुआ स्कूल नहीं जाएगी आज से। हाँ, मना कर दिया था मैंने। मना किया था, मगर फिर भी अम्मा जी चली गई स्कूल छोड़।